जिस दिल में प्यार बाबा तेरा बस जाए, जिस दिल में प्यार बाबा तेरा बस जाए, खुशियों के गीत हर पल दिल से वो गाए। जिस दिल में प्यार बाबा तेरा बस जाए, जिस दिल में प्यार बाबा। खुशियों के झूले में वो झूलता रहे, तेरे ज्ञान रत्नों से वो खेलता रहे। खुशियों के झूले में वो झूलता रहे, तेरे ज्ञान रत्नों से वो खेलता रहे। तेरा दुलार बाबा कैसे भुलाए, तेरा दुलार बाबा कैसे भुलाए। खुशियों के गीत हर पल दिल से वो गाए। जिस दिल में प्यार बाबा तेरा बस जाए, जिस दिल में प्यार बाबा। नैनों से देखें हर पल सूरत तेरी, मन में बसा कर रखते मूरत तेरी। नैनों से देखें हर पल सूरत तेरी, मन में बसा कर रखते मूरत तेरी। तेरा दीदार। ओम शांति। आज 19 जून 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, बाबा कहते मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। क्यों? तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बाबा अपने बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते? उत्तर है, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। बाप से कभी भी रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे, क्योंकि सदगति दाता तो एक बाप ही है। और बाप से रूठ गए तो फिर सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाबा वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि वे कौन हुए? सतगुरु के निंदक। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। बाबा के बच्चे फूल बनते बनते क्या बन जाते? कांटा। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी? तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते
वे किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। बाबा जानते हैं जब तीर्थ यात्रा पर जाते तो कहाँ भीड़ होती, बरसात पड़ जाती, कभी तूफान लग पड़ते। जो सच्चे भक्त होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा, बरसात हो या तूफान हो, भगवान के पास जाते हैं। भगवान समझ कर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के, जगह जगह तीर्थों पर जाते हैं। बाबा कहते वे समझते ही हैं भगवान है, तब मनुष्यों के भगवान भी ढेर हैं। तो जो अच्छे मजबूत होते वह तो कहते हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, ऐसा समझ आगे बढ़ते रहते हैं। वापस लौट कर थोड़े ही आएंगे, कोई कोई फिर लौट भी जाते। कभी विघ्न पड़ते, कभी नहीं भी पड़ते। बाबा कहते बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। जैसे वे भक्त यात्रा पर जाते रुकावटें आती हैं, ऐसे बाबा कहते तुम्हारी भी ये रूहानी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, ये निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को औना रहता है। बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, ढेर आ जाते हैं बाबा के बच्चे घर में, तो बाबा कहते हाँ बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता। बाबा थोड़ा ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है, कल्प पहले भी हुई थी फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे और कोई फिर रंक भी बनेंगे, नंबरवार है ना। कोई का ऊंचा मर्तबा तो कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा, यह भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहिक आए। बाबा के घर आ जाते, कोई तकलीफ होती कहते नाहिक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई, जबरदस्ती लेकर आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहिक फसाया। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। बाबा कहते पूरी पहचान ना होने कारण ऐसे अनेक बातें आती हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहाँ के रंक राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं, बाबा कहते यहाँ के देखो राजा भी दुखी तो रंक भी दुखी, वहाँ दोनों ही सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही ये पतित विकारी दुनिया, बल किसके पास बहुत धन है। बाबा समझाते हैं ये धन माल आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। समझे धन है बहुत सुखी है, लेकिन ये सब तो विनाशी है, सब मिट जाना है। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, लेकिन ये पहचान उन्हें नहीं है। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ।
सिवाय बाप के कोई को भी सदगति मिल न सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। बाप से रूठ कर या कोई कारण से पढ़ाई छोड़ देते तो बाबा कहते क्या हुआ, सदगति से रूठ गए। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, बाबा का बनते हैं, निश्चय होता, फिर गिर पड़ते। कोई तो समझते बरोबर इन बिगर कोई रास्ता नहीं है, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। कोई तो यथार्थ पहचान लेते हैं, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। वहाँ तो आत्माएं शांति में बैठती हैं, कहाँ? तब शांति है शांति धाम में, मूल वतन में। कोई कहे हमारा पार्ट नहीं होता तो हम सदैव वहाँ रहते, कहाँ? शांति धाम में ही रह जाए। बाबा कहते परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। बच्चों को समझाया गया है ये बना बनाया खेल है, पार्ट तो बजाना है, शांति धाम से यहाँ पार्ट बजाने आना ही है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते, ब्राह्मणी से रूठ जाते या आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। अवगुण के कारण क्या थे? कांटे थे, अभी फूल बन रहे हैं, तो फूल जरूर बनना है। कोई को बहुत संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं, औरों को दोष देकर ऐसा वैसा। बाबा कहते क्या करते? फिर आते नहीं, घर में बैठ जाते रूठ कर। बाबा कहते और सबसे तो भले रूठो, बाप कहते भले सबसे रूठो औरों से, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। क्यों? क्योंकि सदगति दाता बाप है, सदगति देने आए हैं, और इस समय बाप को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर घर में बैठ गए तो फिर सदगति कैसे मिलेगी? इसलिए बाबा कहते औरों से भल रूठो लेकिन बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं सजाएं बहुत कड़ी हैं। बाप का बनकर और बाप को फारगती दी या छोड़ा तो बाबा कहते फिर क्या? फिर सजाएं हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते, बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ भी साक्षात्कार होगा। बाबा कहते जैसे वहाँ साक्षात्कार होता ऐसे यहाँ भी साक्षात्कार होगा कि तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, अभी जो हमारा पिता वही हमें पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते, हाँ कभी बाबा कहते बच्चे ज़्यादा आ भी जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती। बच्चों को अनेक तूफान आते, फलानी चीज़ ना मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते ये कुछ नहीं, ये साधन आदि। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया, नाहिक जो हमें मारते हैं। उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहिक पार्ट, जो बेमौत। तो बाबा कहते हैं बेमौत मारे जाएंगे,
तो वे समझेंगे नाहक हम क्यों मरते, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे। ये खूने नाहक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश तो होना ही है। पुरानी का विनाश हो तब तो नई दुनिया आए। अनेक धर्मों का विनाश होता तब एक सत्य धर्म की स्थापना होती। कैसे होगी? सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये किसको पता है? बाबा कहते किसको क्या पता कि सतयुग आदि में क्या था। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा आए हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। अभी कहाँ बैठे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर, जहाँ पुरुषोत्तम बनते हैं। सबका बाप है ना वह। ड्रामा को तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। ये भी क्लियर है, सभी सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही होंगी। ये है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। भक्ति की ऐसी आदत पड़ी है जो ज्ञान की बातें बैठती ही नहीं। कहते भगवान क्या नहीं कर सकता, वे मरे हुए को जिंदा कर सकते। बाबा के पास आते कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया है, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? बाबा कहते कोई ने अच्छा काम किया तो बस देखो उनकी ही महिमा करने लग पड़ते हैं। देखो फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। कहेंगे फलाने ने ये कार्य किया, उसके हजारों फॉलोअर्स। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, ऐसा कहते हैं कि वहाँ देखो कितने आते हैं, यहाँ तो बहुत थोड़े आते। भगवान पढ़ाते हैं फिर इतने थोड़े क्यों? ऐसे प्रश्न करते हैं, यहाँ आते हैं पूछते हैं लोग, ऐसे बहुत कहते हैं। अरे यहाँ तो मरना होता है, वहाँ तो कनरस है। तो बाबा कहते यहाँ तो बहुत कुछ, बाबा कहते तपस्या है ना, तो त्याग भी है, मरना होता है। वहाँ कनरस है, बड़े भभके से बैठ गीता सुनते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ तो कनरस की बात नहीं, वहाँ तो गीता सुनाते हैं, भगत सुनते हैं। तो बाबा कहते वहाँ कनरस है। तुमको सिर्फ कहा जाता बाबा को याद करो। गीता में भी ये अक्षर है, मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। वह केवल गीता सुनते हैं, है? लेकिन गीता में जो बात लिखी है बाबा कहते वह क्या है? मुख्य मन मना भव, अर्थात बाबा को याद करो। बाबा कहते अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ भी जाते। अच्छा ये तो काम करो क्या कि और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो और एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाबा को याद करते रहो। जब एक को याद करते रहेंगे तो क्या पावन बन जाएंगे। और दूसरा क्या करना है? स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। बाबा कहते इतना भी किया तो स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, फिर उसके लिए प्रजा भी बनानी है, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे? जो बहुत मेहनत करते ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं, सर्विस करते। पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच है पतित पावन बाप। मनुष्य भले महिमा गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते।
उस बाप की महिमा तो गाते हैं लेकिन यथार्थ जानते नहीं है, अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वे 7 वंडर्स माया के, दुनिया के 7 वंडर दिखाते। सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंच है फिर स्वर्ग, नीचते नीच है नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो क्या कि मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं। कितना ऊंचते ऊंच? जो विश्व का मालिक बनाते हैं। उनको कौन भूलेंगे? जो इतनी ऊंच प्राप्ति कराने वाला, उनको कौन भूलेंगे? बाबा कहते भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप की श्रीमत देते हैं, बाप ही आकर श्रीमत देते। भगवानुवाच ना कि ब्रह्मा भगवानुवाच। ये बाप की ही श्रीमत है। अभी किसके महावाक्य सुनते? शिव भगवानुवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते, बच्चे तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? इतना गिरावट में कैसे आए? परंतु सुनते ऐसे जैसे कुछ भी समझते ही नहीं है। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते, फिर भी बच्चे, बाबा कहते जैसे कुछ समझते ही नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख निंदा स्तुति भी सब कुछ सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, कैसे? जो प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं, नया खून है, जोश है, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते, लड़ाई झगड़े करते, कॉलेजों को आग लगा देते, एक दो को गाली देते रहते। बाप समझाते दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहें? बाबा कहते बड़े ते बड़ा कौन, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। तब बड़े से बड़ा, ऊंचते ऊंच कौन? शिव बाबा। बाबा कहते कुछ भी नहीं जानते वे। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको ही प्रिसेप्टर कह देते हैं। गुरु तो वह जो सदगति करता है। तब बाबा कहते गुरु है कौन? जो आकर सदगति देवे। अब सर्व का सदगति दाता तो एक, कौन? परम पिता परमात्मा है। वह परम गुरु भी है, वह नॉलेज भी देते हैं। तो टीचर है, तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। तो बाबा कहते क्या? बाप आते हैं जो धर्म की स्थापना भी करते हैं, तब एक धर्म की स्थापना और सभी धर्मों को खलास। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते, जो और धर्म स्थापक आते वे तो केवल धर्म स्थापन करते। स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते मैं हूँ कालों का काल। एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अनेक धर्म स्वाहा, फिर ना कोई लड़ाई लगेगी ना यज्ञ रचा जाएगा, तो सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को अभी जानते हो
और तो सब क्या करते? बाबा कहते वह तो सभी कहते नेति नेति। तुम ऐसे थोड़ी कह सकते हो, बाप बिगर और कोई ये समझा न सके। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु बाबा अभी तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, समझानी अच्छे से बैठ देते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि वह तो नेति नेति करते आए, लेकिन अभी बाप से तुमने नॉलेज, जो नॉलेजफुल है, तो सारी नॉलेज लेते हो। इसलिए बाबा कहते कि बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। बाबा की याद ठहरती नहीं। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता, ऐसे नहीं कोई सामने से अपमान कर रहा है। बाबा कहते ऐसे तो करते नहीं। हाँ, अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, ये बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अभी बाप ज्ञान इंजेक्शन देते, या फिर कहे अंजन। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता। जादू आदि की बात नहीं, ऐसे नहीं कोई जादू का सुरमा लगाया। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको पति से पावन होने की युक्ति बताते। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे को कह नहीं सकेगा। बाबा कहते वह हो जाए फिर महापाप। बाबा कहानी सुनाते हैं क्या कि पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएगा, और तो बाबा कहते समझते हैं, लेकिन वे केवल गाते आए। लेकिन बाबा कहते तुम्हारी क्या कथनी और करनी एक। मनुष्य समझते हैं कोई पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, सागर का, आसमान का। बाबा कहते वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते फिर लौट आते। पेट्रोल नहीं होगा तो आएंगे कैसे, इसलिए फिर लौट आते। बाबा कहते ये है साइंस वालों का अति अहंकार। उससे क्या होगा, उससे ही विनाश कर देते। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। तो बाबा कहते यहाँ के जो भी साधन साइंस के, लेकिन सब क्या है विनाशी। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। बाबा कहते कारण कोई भी हो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। सजाएं फिर बहुत कड़ी हैं, क्योंकि बाप का बनकर पढ़ाई छोड़ेंगे, बाप को छोड़ेंगे तो बाबा कहते फिर क्या होगा, ग्लानि कराते हैं। तो इसलिए उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान इंजेक्शन
व अंजन देने वाला एक बाप है। इंजेक्शन कहो या अंजन कहो, ये देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाबा को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी, राय मिल जाएगी। अब है वरदान। आज का वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन, एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए क्या करने वाले? फेथफुल बन, एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ। कोई ना कोई विशेषता हर एक में है, तब बाबा कहते उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय, सुनने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। तो आज का वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन, एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। अब है आज का स्लोगन, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। क्या? श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो बाबा की याद। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खिलूं खाऊं, तुम संग रास रचाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब